ये आकर दुश्मन और मुकाबिल करे तो करे और मुंह तोड़ जवाब देने को रहती वो तैयार है। शाबाश। महाराज, हमारे रहते हुए आपको किसी बात की चिंता नहीं होना चाहिए। वाह सेनापति विजय प्रताप सिंह, किसी में वो मजाल नहीं कि जो आपके राजसभा के तरफ नजर उठा कर देख ले। क्या बात है, क्या बात है। सेनापति विजय प्रताप सिंह, जिस राजा के राज्य में तुम जैसा वफादार सेनापति हो, उस राजा को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो महाराज आपका बड़कपन है जो कि हमारी तारीफ कर रहे हैं आप। वाह वाह सेनापति विजय प्रताप सिंह, हम तुम्हारी बहादुरी की हमेशा दाद देते थे और आज भी तुम्हारी बहादुरी की कद्र करते हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज। इसलिए हमारा कहना है आप आसन ग्रहण करें। हेलो हमारे श्रीमान, जिस बच्ची के उनके में पार्टी लगी हुई है उनके फूफा जी अनिल कुमार ग्राम रसूलपुर निवासी है, उनकी तरफ से सम्मानित पुरस्कार पार्टी के लिए पार्टी की तरफ से हार्दिक नमस्कार है। महामंत्री महाराज, हम आपसे भी कुछ जानना चाहते हैं। बोलो, क्या हमारी बात क्या जानना चाहते हो राजन? जरूर बताएंगे। पूछो। और वफादार मंत्री मेरे और शंकर कहते से तारी मंत्री मेरे और शंकर गढ़ी के से और आया तीन आओ खबर और करो न पलटी महाराज, हाँ महामंत्री, इस शंकरगढ़ में चारों तरफ शांति ही शांति फैली हुई है। किसी भी शख्स को किसी बात की कोई तकलीफ नहीं है महाराज। वाह महामंत्री, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं तो हम आपसे जरूर बताएंगे कि शंकरगढ़ का क्या हाल है राजा। जरूर हम जानेंगे। और महाराज जी हो रहा महाराज जी हो रहा चौदिस आपका नाम। अच्छा, लेकिन रैयत कर रही आपका नाम बदला है राजन, आपका नाम बदला। दिमाग से काम ले महाराज, तुम हम दोनों के बीच से हट जाओ। सेनापति! महाराज, आज खून का सैलाब बच जाएगा।
मर मिट जाओगे तो इस राज शंकरगढ़ का क्या होगा? महाराज, अरे महाराज सामने से हट जाओ। हम कहते हैं हमारे रास्ते से हट जाओ राजन। 1 मिनट में हो जाएगा। ये हो जाए। महामंत्री, क्या मैं जान सकता हूँ कि ये रैयत महाराज शंकर सिंह को किस वजह से बदनाम करती है? महाराज, आप शंकरगढ़ के न्यायाधीश हैं। जरूर। सोचिए कि आपने जब सेनापति से बॉर्डर का हाल पूछा, मैं चुपचाप आसन पे बैठा सुन रहा था। हमने तो बीच में कोई उल्लंघन नहीं किया, और जब आपने मुझसे अपनी रियासत के बारे में पूछा तो हमारे और आपके बीच में बोलने वाला ये गुस्ताख कौन हो सकता है? मैं भी आते जाते देखता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं है। तू बॉर्डर पर ड्यूटी देता है, सिर्फ बॉर्डर का हाल जानता है, और मैं शंकरगढ़ रियासत देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि आखिर शंकरगढ़ में क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। मुझे तो खूब मालूम है यहाँ क्या हो रहा है, और महाराज पे कोई ऐसा शख्स नहीं जो कीचड़ उछाले। सेनापति महाराज, आज तक इस दरबार में मंत्री के सामने किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सर उठाकर बात करे, लेकिन आज सलाम सेनापति और मंत्री अजय प्रताप सिंह, तुम हमारे शंकरगढ़ के दोनों शेर हो। हम जानते हैं कि तुम दोनों में कोई किसी से कम नहीं है। और सोचो महामंत्री अजय प्रताप सिंह कि अगर आपस में तुम दोनों कर्मचारी एक दूसरे के ऊपर खपा हो जाओगे तो इस राज को कौन देखेगा और कौन संभालेगा? महाराज, मैं आज दरबार में वादा करता हूँ कि अगर मेरी बताई हुई बात गलत साबित हुई तो मैं अपने आप को इस दरबार में खुद को गोली मार लूंगा। महाराज, महामंत्री इस शंकरगढ़ में आपको कौन बदनाम कर रहा है, ये जानने के लिए तुम्हें अपना भेष बदलना होगा। अपना भेष बदलो और शंकरगढ़ में भ्रमण करो और देखो कि शंकरगढ़ में कौन वो इंसान है जो आपके नाम को बदनाम करना चाहता है। महामंत्री अजय प्रताप सिंह, महाराज, मैं जरूर ऐसा करूंगा। अपना भेष बदल कर इस शंकरगढ़ की गलियों में घूमूंगा, और मैं भी तो सुनूं कि वो कौन है जो महाराज शंकर सिंह को बदनाम करना चाहता है। महाराज, मैं वचन देता हूँ और वादा करता हूँ कि जब तक आप अपने नाम के दुश्मन का पता नहीं लगा लोगे तब तक कि शंकरगढ़ की रियासत की देखभाल मंत्री अजय प्रताप सिंह खुद जिम्मेदार होगा। अरे महाराज, ये सब झूठी बातें बना रहा है, और तू सही बोल रहा है। बातों में ना आइए महाराज, और इसकी बातों में आइए महाराज। सेनापति विजय प्रताप सिंह, क्या बात है? तुम बॉर्डर के लिए प्रस्थान करो। ठीक है, जैसी आज्ञा महाराज की। लेकिन महाराज, कहो। मेरी एक अर्ज है। कैसी अर्ज है?
मैं इतने दिनों के बाद बॉर्डर से आ रहा हूं, तो और मेरा छोटा बेटा है जिसकी मुझे याद आ रहा है और मेरी पत्नी की याद आ रही है। सेनापति, अगर आपका दिल कहता है कि यहाँ तक आकर अपने बीवी बच्चों से मुलाकात करना है, हाँ तो महाराज। अवश्य, लेकिन सेनापति सिर्फ 2 घंटे के लिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी इजाजत। जाओ, खुश रहो, जाओ सेनापति। और महामंत्री अजय प्रताप सिंह, महाराज मैं शंकर गढ़राज की गलियों में जा रहा हूँ, और जरा दरबार का ख्याल रखना। आप बेफिक्र होकर के जाए राजन, और इस शंकरगढ़ की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर छोड़ दें। कोई बात नहीं, मुझे भरोसा है। दरबारी, तुम लोगों ने देखा और सुना, सही है। क्या आज तक के शंकरगढ़ में किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि ना किसी की हिम्मत नहीं है। मंत्री अजय प्रताप सिंह के सामने ऊंची आवाज बोल सके। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। लेकिन आज इस शराब ज्यादा 2 टके का नौकर सेनापति विजय प्रताप सिंह ने हमारी शान, हमारी शौकत में गुस्ताखी करने की सोची। कोई बात नहीं ठाकुर साहब। ना दरबारी ना, कहिए मंत्री जी। और तुम लोग भी यही सोचते होगे कि आखिर इस शंकरगढ़ में महाराज का नाम बदनाम करने वाला कौन शख्स है। जी मंत्री जी, हमको मालूम नहीं है। हम कहाँ जाने, हम तो आपके पीछे लगे हैं। दरबारी हरिराम और धनीराम, ठाकुर साहब, तुम इस दरबार के बहुत वफादार और बहुत पुराने नौकर हो। सही है, सही कह रहे हैं आप। आज मैं सारी हकीकत तुम दोनों से बताऊंगा। बहुत सही। कि आखिर शंकरगढ़ में महाराज शंकर सिंह का नाम कौन व्यक्ति बदनाम कर रहा यही है। तो हम ठाकुर साहब जानना चाहते हैं, यही जानना चाहते हैं। आज की बात नहीं है दरबारी, जी, बहुत पहले की बात है। अच्छा, कि आज जिस सिंहासन पे महाराज शंकर सिंह विराजमान है, सही है। इस सिंहासन पे महाराज दुर्जन सिंह बैठा करते थे। पूजे सिंह, महाराज दुर्जन सिंह शंकरगढ़ के महाराज थे। ये कोई बात नहीं। ये एक दिन अपने सिपाहियों को बुलाया और सिपाहियों से शिकार करने का इजहार किया। अच्छा, सिपाहियों ने महाराज दुर्जन सिंह का घोड़ा तैयार किया और साथ में चंद टुकड़ी सेना लेकर जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए चल निकल दिए। गया। शिकार करते करते खत्ते गुजर गए, उन्हें कोई शिकार हासिल नहीं हुआ। नहीं हुआ। घनघोर जंगल में पहुंचने के बाद ठीक कहते हो। उन्हें एक लकड़हारन दिखाई पड़ी अच्छा, और लकड़हारन को देखते ही महाराज दुर्जन सिंह जी, उसकी सूरत पे मोहित हो गए। मोहित हो गए। क्या बात है। घोड़े से उतरकर उस लकड़हारन के पास गए और उस लकड़हारन का हाथ थामकर उससे प्यार का इजहार करने लगे। यानी आई लव यू करना शुरू कर दिया। हाँ भैया। क्या वो लकड़हारन उस जंगल में लकड़ियां काटती थी और लकड़ियों को बेचकर अपना पेट पालती थी, जीवन यापन कर रही थी। उस लकड़हारन ने महाराज की बात को बड़े गौर से सुना
और उसने अपने दिल और दिमाग पे सोचा कि ये जिंदगी बहुत बड़ी होती है सही और अकेली जिंदगी काटना औरत के लिए बहुत बड़ी होती है। क्या बात है। इसलिए उस लकड़हारे ने महाराज की बात को हाँ कर लिया। अच्छा हाँ कर लिया, क्या बात है। महाराज दुर्जन सिंह सारी सेना को शंकरगढ़ वापस भेज दिया अच्छा और उस लकड़हारन के साथ उसकी कुटिया में पहुंच गए। लकड़हारन और महाराज उसी कुटिया में 1 महीने तक भोग और विलास किया और 1 महीने के अंदर उस लकड़हारन के पेट में महाराज का गर्भ ठहर गया। गर्भवती हो गई। और जब 1 महीने के बाद महाराज दुर्जन सिंह अपने शंकरगढ़ जाने लगे जी तो उस लकड़हारन ने कहा कि महाराज मैं तुम्हारे बेटे की मां बनने वाली हूं। क्या बात है, बहुत सही, ठीक कहा उसने। महाराज दुर्जन सिंह ने उस लकड़हारन से वादा किया कि घबराओ नहीं, मैं शंकरगढ़ पहुंचकर शंकरगढ़ से बारात सजा कर आऊंगा और तुम्हें डोले में बिठाकर शंकरगढ़ की महारानी बनाऊंगा। क्या बात है। वादा करके शंकर सिंह अपने वतन शंकरगढ़ लौट आए। अच्छा 1 महीने बीत गए, 2 महीने हो गए, यहाँ तक कि 9 महीना गुजर गया। जी और उसी 9 महीने के बाद उस लकड़हारन ने एक बच्चे का जन्म दे दिया। बड़े प्यार से उस बच्चे को पालती थी और महाराज के आने का इंतजार करती थी। कब आ रहे हैं महाराज? लेकिन महाराज कभी भी उधर मुड़कर नहीं देखा। और का उनका काम होकर निकल गए। 5 साल गुजर जाने के बाद उस लकड़हारन ने सोचा कि आज मैं इस दुनिया में जिंदा हूं, कल के मेरा बेटा जवान होगा और दुनिया इसके बाप का नाम पूछेगी। ये क्या बताएगा? तो मेरा बेटा अपने बाप का नाम क्या देगा? नहीं बता पाएगा। सही है। उस लकड़हारन ने अपनी जिंदगी के लिए नहीं, उस बेटे की जिंदगी के लिए अपनी गोद में लेकर यही शंकरगढ़ आई जी और इसी शंकरगढ़ के इस राज दरबार में अपनी फरियाद सुनाई। लेकिन यहाँ आने के बाद उसने देखा कि सिंहासन पे महाराज दुर्जन सिंह नहीं, महाराज शंकर सिंह विराज। बैठे हुए हैं। क्या बात है। क्योंकि 5 साल के अंदर महाराज दुर्जन सिंह का इंतकाल हो चुका था, खत्म हो गए। उसने आप बीती बात शंकर सिंह से बताया, लेकिन शंकर सिंह ने सिपाहियों को हुक्म दिया और धक्के मारकर उस लकड़हारन को दरबार से बाहर निकाल दिया। रोती बिलखती लकड़हारन उसी जंगल में पहुंच गई और 2 साल गुजरने के बाद वो लकड़हारन इस दुनिया से चल बसी। अरे खत्म हो गई वो भी। उसका बेटा 7 साल का हो गया जी। उसने मां की लाश को कफन दफन किया और कफन दफन करने के बाद इस शंकरगढ़ में आया। जी लेकिन इस शंकरगढ़ में किसी शख्स ने उसे खाने के लिए एक रोटी का निवाला तक नहीं दिया। नहीं दिया। भूखा प्यासा बच्चा इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन किसी ने उस बच्चे की आवाज नहीं सुनी। एक दिन वो बच्चा इसी दरबार में आया, शंकरगढ़ है। शंकर सिंह के दरबार में। जी जी। लेकिन शंकर सिंह ने उसे कोई नौकरी नहीं दिया। अच्छा वो बच्चा वापस शंकरगढ़ की गलियों में भटकता रहा
और एक दिन शंकर सिंह ने ऐलान करवाया कि जो इस शंकरगढ़ के महामंत्री को जंग में हराएगा वही शंकरगढ़ का महामंत्री कहलाएगा। बहुत सही। जानते हो बच्चा कौन था? यही तो जानना चाहते हैं ठाकुर साहब। पूरी रामायण खत्म हुई, अभी भी नहीं जान पाए कि वो बच्चा कौन है। उस बच्चे का नाम ही कहाँ बताया गया? वो बच्चा कोई और नहीं है दरबारी, वो बच्चा महामंत्री अजय प्रताप सिंह है। जय हो। मैंने महामंत्री से युद्ध किया और जंग में उसे जान से मार दिया और शंकरगढ़ का महामंत्री बन बैठा। बहुत सही महाराज। और मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी माँ की जिंदगी वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन उसके सपने, उसने जैसी जिंदगी गुजारी है उसकी एक एक जुल्म का हिसाब इस शंकर सिंह से चुकाऊंगा। और जब तक मैं शंकर सिंह का नामो निशान मिटा नहीं दूंगा तब तक कि शंकरगढ़ से मैं जाऊंगा नहीं। बहुत सही। एक बात याद रखना, ये बात सिर्फ हम तीनों के अंदर है। कोई बात नहीं। अगर किसी चौथे शख्स को मालूम हुई ना, कभी नहीं ठाकुर साहब। तो कसम पैदा करने वाले की अरे विजय भैया, तुम लोगों के साथ साथ ऐसा ना हो मंत्री जी, तुम लोगों के साथ साथ तुम्हारे खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। ऐसा ना होगा फिर भी। और घबराओ नहीं, आपके साथ हैं। साथ में आपका खून गिरेगा, पसीना बहा देंगे। जहां मेरा पसीना गिरेगा वहां तुम्हें खून बहाना होगा। और घबराओ नहीं, चमड़े की जबान फिसल गई ठाकुर साहब। जिस दिन हम अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा उस दिन एक को मंत्री और एक को सेनापति बनाऊंगा। तुझे दरबार का रखवाला बनाऊंगा। हाँ महाराज लंबरी। लेकिन इस सेनापति ने हमारे काम में बाधा डालने की जरूरत की है। कर तो रहे हैं। मरेगा, ये सारा सेनापति भी मरेगा। और कैसी मौत मरेगा ये सोचने के लिए मैं महल जा रहा हूँ। कोई बात नहीं। तुम ड्यूटी लगाओ। जी हमारी ड्यूटी रहेगी। और तेरे लिए काम क्या है? यहां से महल जाओ और महल जाकर महाराज शंकर सिंह की जिस शमशीर में लिखा है महाराज शंकर सिंह जी शंकरगढ़, जी महाराज। किसी तरीके उस शमशीर को चुरा लो और उस शमशीर को मेरे हवाले करो। आपके पास लंबरी। ठाकुर साहब, अगर आपने हमारा चुनाव मंत्री पद में कर दिया तो जैसा आप कर रहे हैं हम भी करेंगे। तो बिल्कुल ठीक है, टेंशन नहीं करना। हम तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। कोई बात नहीं। मैं जा रहा हूँ जी। और कोई कहे दीवाना, कोई कहे